चलिए देखिए, आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 में 4 नंबर का जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें से तीसरा और चौथा प्रश्न पर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो है 4 का 3 नंबर जो है, इसमें आपको है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान जो है किसके बराबर होगा? sec a, sin a, cosec a, cos a। आइए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहां पे आप देखिए कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी ये जो है हमको देख रहे हैं कि किसी भी फॉर्मूला या किसी विशेष एक्सप्रेशन पर या किसी विशेष सर्वसमीका पर ये आधारित नहीं है। तो अगर ऐसा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इसमें क्या करें, तो आपको सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं कि साइन कॉस में तोड़ देना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, तो आपको आ जाएगा रिजल्ट। तो देखिए यहां पर कि sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos a, 10a को लिख सकते हैं sin a बाय cos a। ये हो जाएगा sin a बाय cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, चूंकि ये साइन में है ही। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे लघुत्तम हो जाएगा cos a, cos a से cos a कट जाएगा, बचेगा 1 से ऊपर गुना 1, और फिर cos a से cos a बचेगा क्या ऊपर, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, यहां जो 1 माइनस साइन है इसके भी बटे में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस प्रकार से देखिए, तो अब अंश को अंश में, हर को हर में। तो देखो ध्यान से कि ऊपर में अंश को अंश में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, तो ये आपको a प्लस बी, ये a है ये b है, ये a है ये b है। तो देखिए a प्लस बी इंटू, इस तरह का फॉर्म अगर मिलता है, इस तरह का अगर फॉर्मेट मिलता है तो डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है बाबू रे, कॉस ए। कोई दिक्कत? अब इसके बाद ध्यान दो कि 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, और साइन का स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में कॉस ए। अब आपको एक फॉर्मूला बताए हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर में 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो क्या लिखेंगे बाबू रे, कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे में क्या है, कॉस ए। तो ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या, 2 बार हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, अब बट्टे नीचे में कॉस ए, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद चौथा जो इसमें है, चौथा पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चौथा में देख सकते हैं आप कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, मतलब इसका मान जो है किसके बराबर होगा। तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पे हम आपको एक चीज बताएंगे कि ये जो है आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो आपको मैंने बताया सर्वसमीका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से देखो कि माइनस 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड कर देंगे तो इधर बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर में 1, ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो बताइए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बाबू रे, तो यहां पर हम उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है समझने में इस लाइन को? अब नीचे देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो फिर आपको मैं एक बता रहा हूं कि कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
मतलब जितना भी सर्वसमीका आपको बताया है ना, सबको क्या कीजिए, आप भी बोर्ड रखिए, मार्कर रखिए और प्रत्येक सर्वसमीका को लिखिए और उससे जो जो निकलेगा उसको जो है निकाल दीजिए और फिर उसको पढ़िए दोनों साइड से। ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड कर देंगे तो इधर क्या बचेगा बाबू रे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो यहां पर जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखिए, इसको हम करते हैं, इस रिजल्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए अब बाय कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप एक चीज बताइए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर हम सेक थीटा निकालें तो ये इंटू में कॉस थीटा है तो एक बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो यहां पर सेक स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब पूरे का बटे कॉसेक स्क्वायर है ना बाबू रे। अब देखो इसमें भी फिर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यहां से कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये जो इंटू में साइन थीटा है इधर आ जाएगा तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है ना। तो यहां पर स्क्वायर है तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आप देखिए कि अभी जो ये एक्सप्रेशन आपका निकल के आया है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कि ऊपर वाला जो बट्टे है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला बट्टे उलट जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब इसके बाद देखिए अंश को अंश में, हर को, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए कि ऊपर नीचे दोनों पे पावर है 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको देखिए बताए हुए हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन ए बाय कॉस ए है, इसको लिखेंगे टेन ए का होल स्क्वायर। एक स्टेप इसको और कर देंगे तो टेन ए का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए किस ऑप्शन में है, ये डी में है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इस दोनों ऑब्जेक्टिव को समझने में? चलिए नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद 5 नंबर में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में आपको एग्जांपल में भी बताए, एक पक्ष को तोड़ना है दूसरे के बराबर लाना है, या दूसरे पक्ष को तोड़ना है तो पहले वाले के बराबर लाना है। यानी बायां पक्ष को तोड़ेंगे तो दायां पक्ष आएगा, या दायां पक्ष को तोड़ेंगे तो बायां पक्ष आएगा। आपको जो सहूलियत हो, जो आसान हो, वो तरीका को अपनाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केस में एलएचएस को भी तोड़ना पड़ता है और आरएचएस को भी तोड़ना पड़ता है। ऐसा केस आएगा तो फिर उस पर डिस्कशन होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले 5 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब बराबर में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसका बायां पक्ष से हम बनाते हैं। तो बायां पक्ष में देखो है बाबू रे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये किसी फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहता तब तो चलो भाई ठीक है 1 रख देते हैं। लेकिन यहां पर जो आप बाएं पक्ष में रिजल्ट को देख रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है किसमें, कॉस के टर्म में। तो आपको बाएं वाला को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर कि कॉसेक थीटा है तो इसको 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अब इसके बगल में देखिए, इस चीज को रफ में आप लोग भी लिख सकते हैं कि हम किस फॉर्मूला का यूज किया। सबसे पहले कॉसेक थीटा को मैंने क्या लिखा, 1/sin थीटा। ये कहां से आया है, sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना, तो यहां से न लिखे हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबूरे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ में आ गया ना। तो यहां पर हमने रख दिया कॉसेक थीटा का मान 1/sin थीटा, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए, और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर का भी कैलकुलेशन हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर में देखिए कि ये भिन्न के घटों के रूप में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहां पर हर का लॉसो साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि जब a बटे b का होल स्क्वायर रहता है तो अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर है तो उसको सेपरेट कर दिए। ध्यान दीजिए, यहां पर होल स्क्वायर ना है तो अंश का स्क्वायर, तो अंश में है 1 - cos थीटा। समझ में आ गया रे। अब बाय नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर को सेपरेट कर दिए। अब नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि हमें जो ले जाना है वो किस टर्म में ले जाना है, कॉस थीटा के पद में, 1 - cos थीटा बाय 1 प्लस। तो देखिए नीचे वाला जो अभी हमको साइन में है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबूरे। तो यहां से अगर हम निकाल लें साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर चले जाएगा ना, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आपको यहां पर हम एक चीज समझाएंगे कि नीचे में जो है हर में देखिए, यहां पर जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला लिखते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अब बाय, यहां देखिए कि 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में किए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे वाला जो देख रहे हो ना, उसको हम लिखेंगे अब एक बार। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखिए 1 - cos थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, तो उसको दो बार लिख सकते हैं ना, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, स्क्वायर है तो दो बार लिखे। अब बाय नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी इंटू एक बार ए माइनस बी। अब देख सकते हैं यहां पर कि कट गया ये, तो क्या बचा 1 - cos थीटा अब बाय 1 प्लस cos थीटा। देखो यही है ना दाया पक्ष में, तो हमने बाया पक्ष को तोड़ा तो दाया पक्ष आ गया। इस तरह से हमने देख लिया कि लास्ट में LHS बराबर RHS है। कोई दिक्कत समझने में। देखिए 2 नंबर में है, सिद्ध करने के लिए 5 का 2 नंबर में कि cos A अब बाय 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos A अब बराबर में 2 sec A। हमें लाना है 2 sec A। तो बाएं पक्ष को आप देख लीजिए, यहां जो बाएं पक्ष में है दिया हुआ LHS में, वो है cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos A। तो बाएं पक्ष में आप देख सकते हैं साइन कॉस में पहले से ही ब्रेक है, और जो रूप आपको दिख रहा है देखिए कि ये भिन्न का जोड़ के रूप में है कि नहीं है ना। तो भिन्न का जोड़ के रूप में है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, जो प्रोसेस होता है हरों का लॉस हो। तो हर में देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो इस दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो दोनों तो संख्या नहीं है कि निकल जाएगा परफेक्ट, तो दोनों को क्या कर देंगे बाबू रे, दोनों को गुना कर देंगे। तो यहां पर हम जो है एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा रे? कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? कॉस ए को कॉस ए में गुना कर दिए, फिर सुनिएगा, इससे भागा करिएगा, ये कट जाएगा। कॉस ए से करिएगा तो कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन ए, और ऊपर में फिर है 1 प्लस साइन ए। तो इस दोनों को जो गुना होगा बाबू रे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अंश वाला को तोड़ेंगे तो पहला पद है देखो कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पे ध्यान दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बट्टे 1 प्लस, नीचे गुना मत करिए बाद में कटेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर में ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो है एक फॉर्मूला पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा का भी चिन्ह है प्लस और कॉस स्क्वायर ए का भी चिन्ह है प्लस, यानी साइन स्क्वायर ए का भी प्लस और कॉस स्क्वायर ए का भी प्लस। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, अगला स्टेप में एक ब्रैकेट में लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए क्या है यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि इस दोनों का जो है ना फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे? एक होता है, इसलिए हम अगला स्टेप में इस दोनों को एक साथ कर लिए। अब जो बचा ध्यान दीजिएगा, क्या बचा? प्लस 1 का स्क्वायर, अब फिर ये बचा ना प्लस 2 गुना 1 इंटू साइन ए, पूरे का बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा कि नहीं होगा? प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टे में क्या है बाबू रे? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद ऊपर में देखिए कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये दोनों सजाती है कि नहीं है, अब प्लस 2 साइन ए, अब बट्टे में कितना है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ध्यान से यहां पर कि यहां पर जो है हमको अंश में 2 आ जाएगा कॉमन, दोनों दो पद है ना, एक 2 है दूसरा 2 साइन है, तो इस दोनों पद में देख लीजिए कि आपको 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा दुक्का 2, यानी जो चीज कॉमन उसी से फिर भागा होता है, तो 2 से करेंगे तो 1 प्लस 2 एकम 2, तो क्या बचेगा? अब बट्टे में नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये दोनों जो है आपको कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 2 गुना 1 2, अब बटे कॉस ए। अब समझ में आया नीचे में काहे गुना कर रहे थे, बाद में वो कटता। अब ध्यान दीजिए 2 बटे कॉस ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस ए, फिर वही तो होगा दुक्का दो, फिर तो वही होगा। ऐसा लिखने का मेरा मकसद बस यही है कि 1 बटे कॉस ए को क्या लिखेंगे रे? सेक ए, क्योंकि आपको बताया है ना कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 2, इसको जो है कॉस थीटा को उस साइड कर देंगे क्या, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा ना 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिखेंगे इसे, इसीलिए हमने 2 बटे कॉस ए को 2 बटे कॉस ए को लिखा 2 गुना 1 बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए क्या हो गया? सेक। इस प्रकार से आपका ये दायां पक्ष प्राप्त हो गया प्रमाणित। समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए तीसरा नंबर में टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, अब बराबर में लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका बायां पक्ष जो दिख रहा है उस बायां पक्ष को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो बायां पक्ष में है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस
टेन थीटा। तो देखिए यहां पर जो है साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये किसी भी सर्वसमीका पे नहीं सेट हो रहा है। तो कुछ नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो उसको साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन कॉस में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। अब पूरे का बटे 1 माइनस कॉट थीटा है ना रे, तो कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे का बटे 1 माइनस टेन थीटा है, तो टेन थीटा को लिखेंगे साइन कॉस में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब नीचे में क्या है कि हर में ये देखिए भिन्न के घटों के रूप में है ना। ऊपर वाला तो ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे का बटे। अब नीचे में देख लीजिए यहां पर किसके बटे में नहीं पूछा, तो एक है, तो एक और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, एक से साइन थीटा को भाग करेंगे, साइन थीटा को ऊपर गुना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस। यहां ध्यान दीजिए अंश जो है कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, और नीचे में जो देख रहे हैं हर वाला वो देखिए भिन्न के घटों के रूप में है ना, तो एक को एक बटे एक लिख करके इस दोनों का लघुत्तम लीजिए, एक और कॉस थीटा का कॉस थीटा, एक से करेंगे कॉस थीटा से ऊपर गुना। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचा बाबू रे, साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से कि बट्टे पे बट्टे है ना, तो नीचे वाला जो दिख रहा है वो उलट जाएगा, तो ऊपर वाला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये जो नीचे वाला बट्टे दिख रहा है इसको उल्टा देंगे तो इसका हर चला जाएगा ऊपर, अंश नीचे, फिर प्लस। यहां पर भी ऊपर वाला बटे एज इट इज रहेगा अपने पहले के फॉर्म में, नीचे वाला उलट जाएगा, ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसको उल्टा देंगे, तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अंश को अंश में हर को हर में, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा से इसको गुना अभी नहीं करिएगा, बस ऐसे लिख दीजिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस अंश को अंश में कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे गुना नहीं करना है, बस लिख देना है इंटू के फॉर्म में, साइन थीटा इंटू क्या है पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कि इस वाला पद का जो हर है और इस वाला पद का जो हर है, इसमें आप देखिए कि ये लगभग मिलता जुलता है, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम दोनों को सेम करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इस वाला पद में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसके लिए देखिए क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हम कॉमन लेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए साइन थीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां गुना है ना रे, यहां पर ब्रैकेट के बगल में यहां गुना रहता है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लिए माइनस, यानी साइन थीटा इंटू माइनस इंटू फिर क्या है देख लीजिए, माइनस कॉमन लिए तो उलट जाएगा ना, तो माइनस लिए कॉमन तो माइनस माइनस ये हो जाएगा कौन चीज प्लस, माइनस प्लस ये हो जाएगा कॉस वाला माइनस, मतलब कि माइनस हमने कॉमन लिया इस टर्म में, तो जो माइनस में था वो हो गया प्लस में, और जो प्लस में था वो हो गया माइनस में। अब एक स्टेप और देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा हर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, समझ गया ना, ये माइनस नीचे में जो दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस यहां हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बाबू रे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों का जो हर में है ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा है कि नहीं है, तो नीचे में है, इसलिए हम जब कॉमन लेंगे तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चूंकि जो है यहाँ पर जो है हमारा जो कॉमन है नीचे में देख रहे हैं इस वाला पद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में क्या है ना, इस वाला पद में भी हर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसलिए 1 चूंकि नीचे में है तो यहाँ पर समझो ना कि 1 से गुना है, कोई दिक्कत, अब समझ में आया। तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया कौन सी में, कॉमन में, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन में चला गया तो यहां बचा कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या, कॉस थीटा, फिर माइनस 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया कौन सी में, कॉमन में, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन थीटा। समझ गया ना। अब इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहां पर जो है हमने आपको बताया कि पहला जो ये पद है इस पद में 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा जो पद है ये इसमें भी 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिया कॉमन। तो जब कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, इसमें 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया कॉमन में, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको देखिए आगे हम करते हैं, ध्यान दीजिए, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस ब्रैकेट में करेंगे भिन्न का घटाव, तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा लघुत्तम हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी हरों का लॉसो, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का लॉसो कॉस थीटा इंटू, अब कॉस थीटा से कट जाएगा, क्या बचेगा ये साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर में गुना, तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो क्या बचा, कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर गुना, तो कॉस क्यूब थीटा, ठीक ना। अब देखो यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, इनटू होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस होता है ए बी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमने इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे ब्रेक कर दिया, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टे में क्या है रे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद यहां पर देखिए कि ये वाला और ये वाला कट गया, तो जो बचा ब्रैकेट में देखिए उसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के क्या हो जाएगा 1, और यहां पे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये और ये कट गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रख दिए 1, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे का बटे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे, ऊपर में 2 पद है ना रे, तो दोनों के बट्टे में कर देंगे, तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर इसको तोड़ लीजिए 2 भाग में, चूंकि गुणान है यहां, तो 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा, यहां पे कॉस से कॉस साइन से साइन, क्या बचा, यहां देखो बाबू रे 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा,
1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब प्लस 1, इसी को पहले लिख दीजिए 1, तो 1 अब प्लस ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये आपको आ गया RHS में। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत?